नागपुर के संविधान चौक पर हैं हम और आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का ये पर्व है और जयंती के इस पर्व पर यहीं से सीधे आपके पास में संदेश पहुंचाते हैं। इस समय महाराष्ट्र के समाज कल्याण आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नारनवरे साहब संविधान चौक पर हैं। सर, आज बाबा साहेब का जयंती दिवस है, क्या संदेश होगा सामाजिक न्याय विभाग का आपका? सामाजिक न्याय विभाग और महाराष्ट्र शासन की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सभी भाविकों को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके विचारों पर चलकर ही भारत एक महान राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकता है और इसमें हम सभी अनुयायियों को भरपूर योगदान देना होगा। पुनः एक बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटी सी बात आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब का शिक्षा के प्रति बड़ा समर्पण रहा है और शिक्षा पर इस समय बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं। एक खास तौर पर ये बात भी दिखाई देती है कि लोग स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए बच्चे बड़े परेशान हैं और इस विभाग को आप संभालते हैं, क्या कहेंगे कि क्यों ये समस्याएं हैं? कुछ पॉलिसी डिसीजंस लोगों को लेने थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी वो पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सभी फेलोशिप के जो छात्र हैं उनकी फेलोशिप को मान्यता दे दी है और उस प्रकार से वो बजट रिलीज़ भी करेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप हम देख रहे हैं कि इवन मेडिकल वालों के, इंजीनियर वालों के स्कॉलरशिप नहीं आए, क्या इसके पीछे वजह? पिछले सत्र की भी स्कॉलरशिप नहीं इशू हुई। इसके जो 60-40 का अभी जो रेशो हुआ है जी, केंद्र और राज्य शासन के मुतालिक, तो राज्य शासन अपना 40% तो दे रहा है, उसी साथ केंद्र शासन जो 60% अपने जो विद्यार्थियों को डायरेक्ट देने का उनका जो इच्छा है और उस तरीके से केंद्र शासन ने कुछ विद्यार्थियों को दिया है। उस उपलक्ष्य में कुछ जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हाई कोर्ट में गई हुई हैं। सो बहुत सारे केसेस स्कॉलरशिप के से रिलेटेड 60-40 रेशो और जो विद्यार्थियों से डायरेक्टली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने के संदर्भ में जो निर्णय केंद्र शासन ने लिया हुआ है उसके संदर्भ में जो कोर्ट केसेस हुए हैं तो उसका भी एक इशू। तो क्या अब छात्रों को न्यायालय के निर्णय का इंतज़ार करना होगा या फिर प्रशासनिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर कोई निर्णय होगा, बच्चों को राहत मिलेगी? शासन के तौर पर जो यहाँ तक 40% की बात है, हम निश्चित राज्य शासन की ओर से उनको जो भी देना मतलब स्कॉलरशिप देना है वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। करीबन 4.25 लाख बच्चे हर साल स्कॉलरशिप लेते हैं और पिछले 2 सालों का इंक्लूड करके पिछले साल हमने करीबन 5.25 लाख लोगों को, बच्चों को 2 साल का मिलकर के स्कॉलरशिप दी हुई है। इस साल की भी करीबन 2 लाख के करीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। करीबन 2.25 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप जो है इन प्रोग्रेस है। तो जो 40% का रेशो है जो राज्य शासन देती है उसमें कोई परेशानी निश्चित नहीं होगी। एक बड़े लंबे समय से छात्र संगठनों की मांग भी रही है कि भाई स्कॉलरशिप ये सत्र की शुरुआत में मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि विभाग की ओर से इस तरह का कोई पहल की जाए? निश्चित शुरुआत में निश्चित मिलनी चाहिए और इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। पहला प्रयास तो ये है कि विद्यार्थी, कॉलेज और शासन
विद्यार्थियों को भी समय पे फॉर्म भरना पड़ेगा, जो क्योंकि बहुत बार हमारा जो पोर्टल है पिछले साल का पोर्टल दूसरे साल तक शुरू रखना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये भी स्थिति है। हाँ, तो एक सवा साल तक जो एक साल का पोर्टल शुरू रखना पड़ता है, दैट इज़ अनदर इशू। दूसरा है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं उनको वो एक बार विद्यार्थी ने फॉर्म भरने के बाद में उनको हमें फॉर्म अपलोड करना पड़ता है हमारे पास कॉलेज की ओर से। कॉलेज को। तो अभी भी 63,000 पिछले साल के जो 63,000 फॉर्म्स हैं उन्होंने हमारे पास अपलोड नहीं करे हैं। तो उसके लिए हमने वी हैव गिवन देम शो कॉजेस ऑल्सो। कुछ कॉलेजेस पर हमने एक्शन भी प्रपोज करी हुई है। तो कॉलेजेस को भी उतना सेंसिटिव होना पड़ेगा और समय पे जब हमारे पास आते हैं फॉर्म जब आते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो भी फॉर्म्स हमारे पास पहले आते हैं तो वो हम फाइनलाइज करते हैं। उसी के साथ में कुछ कॉलेजेस की फ़ी रेगुलेटरी कमेटी जो है वो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, स्पेशली जो आपने प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की, तो वो टाइम पे अगर फ़ी रेगुलेशन हो तो हमें उसकी आसानी होगी, क्योंकि फ़ी रेगुलेशन तो फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का पार्ट होता है उसमें। प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट और ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं और एक निर्माता के रूप में जिनका परिचय आता है, बड़े परिचित अनाउंसर हैं अशोक जामुलकर साहब, ये इस समय संविधान चौक पर हैं। जामुलकर साहब, आज बाबा साहेब का ये 132वां जयंती दिवस है। आप बाबा साहेब को किस रूप में देखते हैं? बाबा साहब को किस रूप में देखते हैं? बाबा साहब तो हमारे लिए सर्वे सर्वा थे हमारे। उनके आने से ही हमारी ज़िंदगी में जो उजाला आया, हमारी झोपड़ियों में जो उजाला आया, तो हमारे लिए तो महासूर्य ही है। जी, आपका काम जो है वो कला के क्षेत्र से आता है। एक कलाकार के रूप में आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब के जो स्वप्न रहे हैं, जो उनके लक्ष्य रहे हैं, उनके ध्येय रहे हैं, उनके उद्देश्य रहे हैं, उनको पूर्ण करने में कला की दृष्टि से क्या योगदान हो सकता है? बाबा साहब ने खुद अपने एक भाषण में कहा है कि मेरे 10 भाषणों से ज़्यादा प्रभावी कर्णक बंधुओं का जलसा है। अगर बाबा साहब के विचारों को हमने ऑडियो विजुअल के माध्यम से पब्लिक के बीच में अगर उतारा तो वो बहुत समय तक इंसान के दिमाग में रहता है। भाषण देने वाले भाषण देकर चले जाते हैं, लोग अपने घर जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये सारे भाषणों को, बाबा साहब की जीवनी को अगर हमने ऑडियो विजुअल के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही अगर रंगमंच पर उतारा तो ये लोगों के जहन में काफ़ी दिनों तक रहता है और बहुत प्रभावी होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज 132वां बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में आज संविधान चौक पर यहाँ पर अलग अलग नाना प्रकार के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, अलग अलग पार्टियों के लोग एकत्रित हुए। सबका ध्येय एक ही है कि बाबा साहेब की जयंती अच्छे से मनाया जाए। आज हम दोनों हमारे परिवार के साथ में हम दोनों यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि आज जयंती अच्छी तरह से मनाते हैं। बाबा साहब के विचारों को सब जन अपनाए, यही हमारा उद्देश्य है। जय भीम। सर, बाबा साहेब की आज प्रासंगिकता बताइए। मुझे लगता है कि समाज में आज सबसे पहले तो मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से बधाई देता हूँ। हमारे सहायक आयुक्त है, हमारे उपायुक्त साहब हैं, बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। मुझे लगता है कि आज के हिसाब से जो बाबा साहब ने समता, स्वातंत्र्य, न्याय, भाईचारा का जो संदेश दिया है वो सारे भारतवासियों ने अपनाना चाहिए और इस तरह से हमारे देश को निर्माण करना चाहिए। यही आज मुझे लगता है कि बाबा साहब की पसंद है। जी, आज का दिन अतिशय बहुत बड़ा है। बाबा साहब का जन्मदिन है, लेकिन भारत का जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स है और आर्किटेक्ट उनको कहा जाएगा, जो भी समानता प्रस्तावित है वो एक आदमी की वजह से हुई है, इसलिए मैं उन्हें अभिवादन करता हूँ। आप सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े हैं, सामाजिक न्याय की अवधारणा को बहुत बेहतर तरीके से कैसे स्थापित किया जाए? सामाजिक न्याय अभी जिसमें से हम उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो अभी भी वो राह में नहीं है, जो सबसे पीछे है, उन लोगों को उचित तरह से प्रयत्न करना है, हमारी प्राथमिकता रहना चाहिए, तभी हम सभी तरह से समता प्रस्तावित कर सकते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणेच्या वतीने आज इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 132व्या जयंतीनिमित्त आपण इथे
सगळे आलेले आहेत आणि बार्टीचे जे नवीन नवीन उपक्रम आहेत तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की प्रशिक्षणाचा त्यांनी लाभ घेतला पाहिजे. उद्योजकीय प्रशिक्षणसुद्धा राबविले जातात. बार्टीच्या माध्यमातून MPhil PhDचे सुद्धा आता हे वाटप होत आहे. तर वेळोवेळी होत असलेल्या उपक्रमांची माहिती बार्टीच्या वेबसाईटवर आपल्याला नक्की प्राप्त होईल. जय संविधान. काय करता काय तुम्ही? प्रायव्हेट जॉब आहे, PWD ऑफिसमध्ये जॉब आहे माझा. PWD ऑफिसमध्ये आता रिटायर्ड नाही झाले तुम्ही? नाही. रिटायर्ड व्हायचे आहे? हां. बरं. तुमच्या ऑफिसमध्ये कशी करता तुम्ही बाबासाहेबांची जयंती? आमच्या ऑफिसमध्ये फोटो लागतात, फोटोला हात अर्पण करतात आणि बुद्धवंदना घेऊन बाबासाहेबाचं वर दोन गोष्टी चांगल्या सांगून आणि चांगले आचार विचार सांगून बाबासाहेबाचे आणि त्यांचे कर्तव्य त्यांनी काय केलं काय हे सांगून त्याचे काय नाही करतात. मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि देश में जैसा पॉलिटिकल वेव चल रही है तो हमें यूनाइटेड होकर काम करना है, वरना अस्तित्व खतरे में है. बाबा साहेब ने जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. एजुकेटेड तो हम हैं, डेली बेसिस में हमें अपग्रेड करना है, डेली बेसिस में हमें बाबा साहेब कर रहे हैं पढ़ते रहना है और हमें हमारे समाज को बाबा साहेब के जो कार्य है वो डेली बताना है. साथ ही एजिटेट, हमें हमारे हक के लिए लड़ते रहना है और अभी जैसी सिचुएशन चल रही है हमें ऑर्गेनाइज रहना है. बस मैं ये कहना चाहूँगा. आपको क्या लगता है जयंती कैसे मनाएं? जयंती जैसी अभी तक चल रही है वो तो ठीक है. मेरे हिसाब से हमें जयंती में जो कलेक्शन हो रहा है, अब हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी बहुत पैसे की कमी चल रही है, तो जयंती का कुछ पोर्शन जो हम डीजे बजा रहे सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो ना करके हमें हमारे समाज को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए. ये मैं बोलना चाहता हूँ. ठीक है. देश के सभी देशवासियों को 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. इस 132वीं जयंती पर मैं एक संदेश देना जरूर चाहूँगा कि बाबा साहब ने जिस तरह से परोपकारी भावना से समाज की सेवा की है, वही परोपकारी भावना हमारे मन में आनी चाहिए. जब तक हम परोपकार की भावना के साथ इस समाज में काम नहीं करेंगे, इस समाज का उत्थान होना संभव नहीं है. आप तो एक ऑफिशियली वर्किंग कम्युनिटी है, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप जयंती किस तरह से मनाना पसंद करते हैं? सर, इस जयंती में हमने एक रैली निकाली. रैली का उद्देश्य यह था कि बाबा साहब के प्रति जन जागृति हम करना चाहते थे, क्योंकि आज के डेट में बाबा साहब को एक तबके का लीडर माना गया. तो हमारा यह उद्देश्य है कि बाबा साहब किस तबके का लीडर नहीं है. इस देश में ऐसा कोई तबका नहीं है या ऐसा कोई इशू नहीं है जिसको बाबा साहब ने छुआ नहीं है, चाहे राजकारण हो, अर्थकारण हो, इंजीनियरिंग हो या फिलोसॉफी हो. तो हमने इस रैली के माध्यम से ये जनजागृति करनी चाहिए कि बाबा साहब एक राष्ट्र नेता है, एक विश्व नेता है. बाबा साहेब जातियों को मिटाना चाहते थे, उनकी बड़ी तमन्ना थी. आपको क्या लगता है जाति मुक्त समाज व्यवस्था कैसे बनेगी? सर, बाबा साहब ने कहा था अंतरजातीय शादी करो तो ही विवाह मिट सकती है, और सबसे बड़ा दायित्व तो हम लोगों पे है. सर, हम जब तक जाति व्यवस्था को मिटाएंगे नहीं, जाति व्यवस्था के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, तब तक ये जाति व्यवस्था मिट नहीं सकती. सभी को सप्रेम जय भीम. मैं सुरेंद्र कामले, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को सप्रेम जय भीम. 132वीं जो बाबा साहब की जयंती है, इस उपलक्ष्य में हमारी संगठन की ओर से सब भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज 132वें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बर्थडे पर मैं सबको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ. जैसा कि डोंगरे साहब ने कहा कि बाबा साहब ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने समस्त जातियों के लिए काम किया है, समस्त लोगों के लिए काम किया है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो उनसे अछूता रहा हो. मैं सिर्फ आज के डेट में यही कहना चाहूँगा कि हमको स्लोगन से ज़्यादा उनके विचारों को अपने आप में अंगीकार करना होगा, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं. बाबा साहब को संविधानविद कहा जाता है. संविधान के मूल्यों की रक्षा में आपकी, हमारी सिविलियंस की क्या भूमिका हो सकती है? बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, ये संविधान सिर्फ हमारे SC/ST OBC के लिए नहीं, हाँ SC/ST OBC के लिए है. साथ में जो
भारत देश के अंदर में और भी जो जातियां हैं उनको एक समानता के आधार के ऊपर में उनको उनके अधिकारों को पिंजवाया है बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ने जो काम किया है वो सिर्फ यानी हमारे दलितों के लिए नहीं किया, तो संपूर्ण भारत के जो मानव है उनके लिए किया है। परमपूज्य महामानव क्रांती सूर्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 132व्या जयंतीनिमित्त मी समस्त भारतवासियांना शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांना एकच गोष्ट सांगतो की सगळे लोक संघटित व्हा, शिस्तीत राहा आणि सामाजिक न्याय बाबासाहेबांनी जो मूलमंत्र दिला त्या मूलमंत्रासाठी सगळेजण झटत राहा आणि समता समाजामध्ये प्रस्थापित होईल याच्यासाठी सगळेजणांनी प्रयत्न करा। आज यदि बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए तो आप किस रूप में करते हैं? हमारा ये नैतिक दायित्व है इस बाबा साहब के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वें जयंती के प्रीत्यर्थ कि हमारा जो बाकी भी जो समाज है, ओबीसी समाज है और इतर भी समाज जो है उनको बाबा साहब के कार्यों की जानकारी हमें देनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ मैं वहीं से उसकी शुरुआत किया हूँ। हमारे ऑफिस में भी कुछ ओबीसी बांधव है, उनमें बहुत सा ऐसा चेंजेस आते जा रहा है और वो इनसे प्रेरित होते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी हमारी कामयाबी है और ये बढ़ते जाएंगी। हमारा ओबीसी समाज उनके घर तक जाएगा, उसको बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में? आज के इस सर्वप्रथम आज के इस पावन मंगल दिन पर मैं सबको मंगल कामनाएं देता हूँ। क्या है कि अभी जो उनका अधूरा मिशन है वो सबने मिलकर पूरा करना है। आज के तारीख में यही समर्पण सबने करना चाहिए कि उनका जो अधूरा मिशन रहा है वही पूरा करना है और सब मिलकर करना है। जी, आप सभी को और आपको भी बाबा साहब आम्बेडकर 123 जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूँगा कि बाबा साहब ने जिस तरह से पहली बार SC ST का आरक्षण लिखने के पहले OBC के ऊपर भी साइन किया था, तो उस साइन के हिसाब से अपने को भी OBC बांधवों को लेकर चलना चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। बाबा साहब ने जिस तरह से हमारा देश का संविधान लिखा है, नतमस्तक है हम लोग। महिलाओं को आज जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, बाहर जा सकते, सब कुछ बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब जैसे हज़ारों लोग अगर इस देश में पैदा होंगे, कुछ लोग भी अगर इस देश में पैदा होते तो इस देश के लिए इससे बड़ी किस्मत की बात कुछ नहीं हो सकती। क्या सोच रही है आप, जब धर्म राजनीति में प्रवेश कर चुका है और धर्म के कांधे पर बैठकर पूंजीवाद आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को कितना मजबूती से खड़ा कर पाएंगे? बाबा साहब ने लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संविधान दिया देश को और इस संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। संविधान में जो अधिकार दिए हैं, जनता को अधिकार दिए हैं और सरकार को भी क्या कर्तव्य निभाना चाहिए उसका भी उसमें उल्लेख है। तो सरकार ने अपना दायित्व निभाना चाहिए। सभी जनता को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए, लोगों को जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सरकार ने देना चाहिए। और जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो राजनीति चल रही देश में, ये कहीं ना कहीं विकास की राजनीति इसके ऊपर हावी होना चाहिए। और देश में जो बाबा साहब को अपेक्षित था कि सबसे आखिरी इंसान को अच्छी शिक्षा मिले, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता है। तो उसी रास्ते पे आम आदमी पार्टी चल रही और बाबा साहब का स्वप्न पूर्ण करने का आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आज का संदेश क्या होगा? सिर्फ जयंती नहीं मनाना है, हमको जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकना है और उनको सबक देना है कि संविधान की राजनीति करो, बाबा साहेब की राजनीति करो, भीम के मार्ग पे चलो। ये हमको उनको वो देना है, डायरेक्शन देना है। आज बाबा साहेब का 132वां जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, आपकी ओर से क्या संदेश होगा? लोकांनी शिकून संघटित होऊन ह्या सगळ्या आपल्यावर जो अन्याय वगैरे होतो आहे त्याच्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे आणि सगळ्यांना जे बोलायचं आहे त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे आणि सगळ्यांनी आपले मत मांडले पाहिजे। या मताची मी आहे। सगळ्यांना बोलता आलं पाहिजे। हां, घटनेने हे सगळे अधिकार दिलेले आहेत। सगळे अधिकार बाबासाहेबांच्यामुळे आपल्याला संविधानाचे जनक महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सगळे अधिकार आपल्याला दिलेले आहेत। त्या अधिकाराचा उपयोग आपण केला पाहिजे, तो आपला हक्कच आहे। हम लोग बहुजन मैत्री संघ नगर विकास सोसाइटी की तरफ से आए हैं यहाँ पे नरेंद्र नगर में। हर साल हम यहाँ पे आते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करने के लिए, जिनके कारण हम जो पिछड़े और
दीन दलित दरिद्री में पड़े हुए थे, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें जो धम्म दीक्षा दी 1956 14 अक्टूबर को, उसके बाद में हमारे धर्म का, हमारा खुद का, हमारे समाज का बहुत विकास हुआ। संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने से हमारे दलित पिछड़े जो लोग थे उनको रोजगार मिले, धंधे को कर्जा मिला और हमारी उन्नति जो है हर साल बढ़ते गई। और वही बाबा साहब को हम हमारे पिताजी का दर्जा हम उनको देते हैं और हम लोग उनका ये उपकार जो हम पे किया है तो उनके प्रति हम यहाँ पे आदरांजलि ये देने के लिए हम यहाँ पे संविधान चौक में आकर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को हम माल्यार्पण करके हम हमारे श्रद्धा सुमन जय भीम। आज 132वा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आहे, तर हिंदी में बोलना है मराठी? हिंदी में बोलिए ना साहब। आज 132वीं जयंती समारोह आज कर रहे हैं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का। आज का दिन हमारे लिए इतना मूल्यवान दिन है कि आज जो भी है हम आज पैरों पे खड़े और समाज जो भी आज खड़ा है ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते और इस देश की घटना ना बनाते हुए तो आज लोकतंत्रता और बंधुता समानता ये रहती नहीं थी। आज बाबा साहब ने इस देश को एक राज्य घटना देकर आज सब समता, बंधुता और न्याय का संदेश देकर हम सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम आज के दिन उनको इतना नमन करते हैं कि वो हमारे पिता से भी बढ़कर है और पूरे देश के पिता है। बाबा साहब बड़ा चाहते थे कि आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित हो। आपको क्या लगता है कि आपकी ओर से क्या प्रयास होगा इसके लिए? आर्थिक और समानता के लिए सभी लोगों ने ये विचार करना चाहिए कि अगर इंटरकास्ट मैरिज अगर हो जाए तो कोई दुपड़ी निर्माण नहीं होगी समाज में और आर्थिक परिस्थिति से सभी समाज अच्छे रहेंगे और सभी समानता में आ जाएंगी। जी भाई, आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए आपका संदेश क्या होगा? मुझे लगता है सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। इसके अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बाबा साहब ने दिया है हमें उसकी अमल बजावनी होगी भारत देश में, तो सभी भारत ऐसा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अमेरिका, इंग्लैंड का आपने कैसा सोचा है? तो मैं डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से सोचती हूँ और डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो बाबा साहब के विचार भारत देश के लिए ऐसे तंतोतंत लागू हो सकते हैं। आप खुद सोचिए कि जब तक हमारे भारत देश में संविधान नहीं था तब तक ये देश की हालत कैसी थी, और संविधान आने के बाद सभी भारतीय जनता को स्वातंत्र, समता और न्याय का अधिकार मिला। सभी को एक जगह पर बांधने का काम जो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गुरु से, तभी वो बोल रहे थे कि सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और लास्ट भी मैं भारतीय रहूँगा। मतलब भारतीयों के सभी तौर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता के बारे में सोचा है और लास्ट तक अपने खुद के लास्ट के श्वास तक डॉक्टर बाबा साहब वही काम करते रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपके बस्ती में आप जयंती तो मनाते होंगे, अभी आप संविधान चौक पर आए हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे मनाते हैं आप बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब को मतलब सिर के ऊपर लेने से अच्छा है उनको दिमाग में लो, उनकी किताबें पढ़ो, जो डेवलपमेंट के बारे में है वो सोचो। और नहीं, आप कैसे मनाते हैं? हम तो बाबा साहब की जयंती हमारे दर्शकों को भी समझे कि ये बहनें कैसे बाबा साहब की जयंती मनाती है। प्रश्नोत्तर के तौर पर कुछ ऐसे एक्ट होते बाबा साहब ने, जो 14 तरह के एक्ट है, नासिक का कालाराम सत्याग्रह है, उनके बारे में बताकर एक्ट के तौर पर हम समझाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतने परिश्रम किए, आपका भी कुछ इस समाज को देना लगता है, उसके बारे में सोचिए और उस तरह का प्रयास कीजिए। और इसी तरह से मैं जयंती मनाना चाहूँगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये 132वां जयंती उत्सव इस समय मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। हम इस समय आपको जोड़े रखे हैं नागपुर के संविधान चौक के साथ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक वरिष्ठ संचालक एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब इस समय संविधान चौक पर हैं। गाणार साहब, आज बाबा साहेब को अभिवादन किस रूप में?
बाबा साहब आम्बेडकर इस नाम से ही बड़ी एक ऊर्जा मिलती है। इसलिए सबसे पहले मैं बाबा साहब आम्बेडकर इनकी 132वीं जयंती पर सभी भारतवासियों को मैं उनको अभिवादन करता हूँ, उनको शुभेच्छाएं देता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये ऐसा एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व था कि जिस विषय में भी अगर हम बात करें तो वहाँ बाबा साहब नज़र आते ही हैं। संविधान सभा की जो भी अगर हम उठाकर पढ़ लो तो उसमें बाबा साहब नज़र आएंगे। आपको क्या लगता है कि समानता प्रस्थापित करने का सूत्र क्या हो सकता है? समानता प्रस्थापित करने का सूत्र तो यही है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस संविधान में सबसे निचले तबके के जो व्यक्ति को उन्होंने जो अधिकार प्रदान किए हैं, उन अधिकारों को पालन करने के लिए आज की जो सरकार है वो नाकाम हो चुकी है। उसे कामयाब करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और इस सारे नियमों को, इस सारे कने जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने का काम ये जुडिशरी और ये कर रहे हैं, आजकल सरकार नहीं कर रही है। तो ये सारे काम और सारे जो अधिकार है ये बाबा साहब के दिए हुए हमें एक बहुमूल्य रत्न है। 22 प्रतिज्ञा है ना, 22 की जगह ये 23वीं प्रतिज्ञा समझ के चलिए आप। ये 23वीं प्रतिज्ञा लोगों तक पहुंचाने का काम अभी हमारा है, हमने करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से सबको सक्षम करो, सबको ऊपर ला, लोगों से लड़ने की उनको ताकत लेकर आओ, तब कहीं जाकर बाबा साहब आम्बेडकर की समानता यहाँ पर आएंगी। नहीं तो लोगों में गुलामी की जो मानसिकता बन रही है वो तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गजभिया साहब इस समय संविधान चौक पर है। गजभिया साहब, आज बाबा साहेब का अभिवादन किस रूप में? परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त आज समस्त देशवासियांना खूप खूप शुभेच्छा। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो मार्ग दीनदलित शोषित समाजाकरता सांगितलेला आहे त्या मार्गाने आपण सर्वांनी मार्गक्रमण करत या देशातील जनतेच्या कल्याणाकरता आणि या देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या उद्धाराकरता आपण सर्वांनी प्रयत्न करावे अशीच या प्रसंगी विनंती करतो। मी भगवान नथुजी नाईक, बहुजन विद्युत अभियंता अधिकारी कर्मचारी संघटन इथला एक प्रमुख केंद्रीय संघटक आहे आणि आजच्या दिवशी या सर्व लोकांना मी माझ्या संघटनेतर्फे सर्व या देशातील जनतेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 132व्या जन्मदिनी निमित्त शुभेच्छा देतो। इस समय हम लोग संविधान चौक पर, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के इस छोटे से स्टॉल पर है, जहाँ से कुछ ये जो मार्गदर्शन होता है वो और बैंक का परिचय ये सब पहुँचाने का काम चल रहा है। लेकिन इस समय ये स्टॉल पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर के अध्यक्ष वानकर गुरु जी हैं। प्रोफेसर साहब, आज हम अगर बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं तो आप बैंक की ओर से किस रूप में अभिवादन करते हैं? आम्ही दरवर्षी इथे बाबासाहेबांच्या दर्शनालाच येत होतो माल्यार्पण करून। यावर्षी सर्वांनी असं ठरवलं की इथे आपला स्टॉल असायला पाहिजे, जेणेकरून बाबासाहेबांचा जो बँक आहे त्याची जास्तीत जास्त लोकांना ओळख झाली पाहिजे। आणि या ठिकाणी आम्ही येतो तर त्यांच्याकडनं आशीर्वाद घेण्यासाठी येतो। आज काय संदेश असेल? आशीर्वाद घेण्यासाठी येतो। आज बँकेकडनं काय संदेश असेल? त्या महामानवाच्या नावाने जी बँक आहे त्या बँकेला जेवढं काही पुढे नेता येईल त्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न राहील। आणि आमचे जे सभासद आहे 12,500 वगैरे, त्यांना जेवढ्या काही जास्तीत जास्त सुविधा देता येतील तेवढ्या देण्याचा आमचा सर्वांचा प्रयत्न राहील। पार्टी के समतादूत हैं आप, है ना? तो आपका क्या संदेश है आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस जयंती के अवसर पर? मैं महाराष्ट्र शासन पार्टी संस्था सामाजिक न्याय विभाग से समतादूत GM शेख, जो कि समतादूत नागपुर शहर से हूँ। मैं सबसे पहले अभिवादन करना चाहूँगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और विशेष करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था आदरणीय सुनील वारे सर के मार्गदर्शन में संपूर्ण महाराष्ट्र भर के अंदर समतादूत विभाग जो है ये एक सामाजिक समता पर्व का आयोजन कर रहा है। और इस सामाजिक समता पर्व के आयोजन से विशेष करके शोषित, वंचित और घटक के जो दुर्बल घटक के जो
समाज के जो लोग हैं वहाँ तक के समता दूत उन तक के पहुँचने का कार्य कर रहा है और सामाजिक न्याय विभाग की विविध योजनाएं वहाँ तक के पहुँचाने का कार्य कर रहा है। मान समाज, मातंग समाज, गारुड़ी समाज और इसके अलावा जो है इस बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने जीवन के अंदर में इतने 18 घंटों की जो पढ़ाई की है, आज बाल्टी के माध्यम से जो विद्यार्थी 18 घंटे 14 घंटे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाल्टी के माध्यम से उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही विविध स्पर्धा परीक्षा, निबंध, चित्रकला स्पर्धा, ऐसी विविध जो कार्यक्रम इस आप समता दूत है, मतलब आप क्या करते हैं? सर आप समता दूत है, मतलब आप क्या करते हैं? सामाजिक न्याय विभाग की समता दूत के एक माध्यम से मैं एक ऐसी यंत्रणा हूँ, एक ऐसा माध्यम हूँ समाज कल्याण का जो कि शोषित और दुर्बल घटक तक पहुँचने का और सामाजिक न्याय विभाग की जो योजना है उन तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर आपका संदेश क्या है? आज जो बाबा साहब की 132वीं वर्ष जयंती है, इसमें हमारा ये संदेश है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस वक्त स्वतंत्र मजदूर पक्ष में, जो उन्होंने 1936 में बोला था कि इस देश में पूंजीवाद और ब्राह्मणशाही ये यहाँ पे भावी है, इसको उखाड़ के फेंक के मजदूर, किसान, शोषित पीड़ित जनता के बीच में हाथ में सत्ता आना चाहिए, जिससे समाजवाद आए। समाजवाद में कोई ऊंच नहीं या नीचे नहीं रहेगा, सब बराबरी का रहेगा। ये सपना अभी भी अधूरा है क्योंकि आज़ादी को यहाँ पे 75 साल हुए हैं और इसको भी अपना 50 से अभी 73 साल हुए हैं अपना घटना बहाल होते हुए भी, फिर भी अमीर अमीर होते गया है, गरीब गरीब होते गया है। बाबा साहब ने जो बोला था कि बुद्ध, कबीर, फुले मेरे गुरु है और कार्ल मार्क्स को साथ में लेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर में संसदीय लोकशाही से हम जनता का सवाल प्रश्न छोड़ने की कोशिश करेंगे, छुड़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं अगर असफल हुए, हम अगर उसमें असफल होते तो हम साम्यवाद का रास्ता हम चुनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और हमारा ये कहना है कि बाबा साहब का सपना अभी भी अधूरा है, क्योंकि आपको क्या लगता है इसको पूरा कैसे किया जाए? उसको पूरा ये किया जा सकता है कि यहाँ की जो गरीब कष्टकरी जनता है ये एक साथ में ये जाके आए, एक जगह आए और यहाँ पे जो देश के अंदर में जो पूंजीपति वर्ग का राज आया है और जो ब्राह्मणशाही उसमें हावी है, तो इनके दोनों को उखाड़ के फेंक के समाजवाद लाना है। क्योंकि बाबा साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था गुजरात में कि मैं सोशलिस्ट हूँ और ये समाजवाद ही मैं चाहता हूँ, और इसलिए हमको लेकिन हम हमारे यहाँ देखते हैं कि ये जो पूंजीवाद आया है, ये तो धर्म के कांधे पर बैठकर आया है। हाँ, ये धर्म के कंधे पे बैठ के आया है, क्योंकि आज भी उस वक्त बाबा साहब ने बोला था कि ये धर्म के इसके ये है, वंश परंपरा के मुताबिक लोगों को उसमें फंसाया जाता था। आज उतना धर्म का ये नहीं है, लेकिन पूंजीवाद जो है, यहाँ का जो सत्ताधारी वर्ग है उसको धर्म को उचका रहा है, जाति को उचका रहा है, पंथ को उचका रहा है, प्रांत को भी उचका रहा है, भाषा को भी उचका रहा है, और उसको ये करते हुए फुट डालो और राज करो, ऐसा इसका ये है। तो हमारा कहना है धर्मनिरपेक्षता के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ में धर्म ये व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है, उसमें सामाजिक, इसमें सांस्कृतिक इसमें आना नहीं चाहिए, राजकीय इसमें आना नहीं चाहिए। घर में अपनी पूजा कोई अगर किसी धर्म का करता है तो वो उसकी व्यक्तिगत बात है। बाबा साहब ने ये भी कहा उसमें घटना में लिखा। और धर्मनिरपेक्षता का सूत्र ये है। हाँ, धर्मनिरपेक्षता सूत्र ये है कि किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देना। ये धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है। धर्मनिरपेक्षता ये हो सकता है किसी धर्म को बढ़ावा न देते हुए हर एक इसने अपना धर्म को मानना चाहिए। ये आपको पुरस्कार मिला है, मोमेंटो लेकर चल रहे हैं आप, प्रोत्साहन पुरस्कार है आपको, किस बात के लिए मिला है? हम 2 अप्रैल में PWS कॉलेज के नाम पे कॉलेज में PWS कॉलेज में एक स्पर्धा हुई थी। हाँ। उस स्पर्धे में मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, काहे का कंपटीशन था वो? जैन बौद्धिस्ट सामाजिक संस्था ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। किस विषय पर? बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले। तो फिर हमारे दर्शकों के लिए कुछ तो बात बताइए, हमारे व्यूअर्स देखो आपको सुन रहे हैं, उनको बता दो बाबा साहेब की कौन सी बात आपको बड़ी अच्छी लगती है? बाबा साहेब की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि उन्होंने संविधान को रचने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये देखिएगा, जैन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था का एक ये प्रमाण पत्र लेकर ये गुड़िया खड़ी है।
क्या आपको लगता है कि बाबा साहेब को अभिवादन करना हो तो कैसे करना चाहिए? सर, आज हम इतने पढ़े लिखे और समाज में जो भी प्रगति हुई है तो उन सब का श्रेय जो जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही जाता है। आज मुझे ये प्राइज़ मिला है तो मैं यहाँ तक पहुँची उनकी वजह से ही हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही उन्हें अपना रोल मॉडल माना है। उस वजह से मुझे ये पुरस्कार मिला है। तो बाबा साहेब को जब आप अपना रोल मॉडल मानते हैं तो बाबा साहेब से क्या सीखते हैं? सीखने लायक तो बहुत कुछ है। नहीं, आपने he is highly devoted towards education, so I follow that ones. गुड। हमारे व्यूवर्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? For viewers, education is must. आज बाबा साहेब का अभिवादन करते हुए क्या कहेंगे आप? अरे बाबा साहेब तो ये पूरे सामाजिक क्रांति दुनिया को पता है। हाँ। परिवर्तन लाया, जो दबे हुए लोगों को ऊपर उठाया। आज कहीं एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब का नाम है और आज इस देश को बाबा साहब के संविधान की जरूरत है। ये कोई धर्म के आधार पर ये देश चलेगा नहीं, संविधान के ऊपर ही चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर ही ये देश चल सकता है। बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि संविधान चौक पर डॉक्टर S.K. गजभिये साहब हैं। गजभिये साहब, इंडिजिनियस पीपल्स के ह्यूमन राइट्स के लिए आप इतना स्ट्रगल करते हैं और बाबा साहेब का सोशल जस्टिस पर एक बड़ा आग्रह रहा है। आप कैसा समझते हैं कि वर्तमान स्थिति में जस्टिस के सामने और सोशल जस्टिस के सामने कितना चैलेंजेस देखते हैं आप और इसको डिफ्रेंशिएट कैसा करते हैं आप? मैं सबसे पहले आवाज़ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर समय के अनुसार जब भी चाहे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हो, चाहे महापरिनिर्वाण दिन हो, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, सबसे मिलके सबकी सिर्फ शुभेच्छा ही नहीं तो बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान करने का एक बहुत ही अच्छा मीडिया के माध्यम से आप ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सर, ये तो मंच आपका है, आपका अधिकार है और आप कहें और हम अपने बिहार के व्यूअर्स के पास आपकी बात को पहुंचाएं। नहीं, फिर भी क्या है, मीडिया के माध्यम से पहुंचाना, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र है। मैं तो देना चाहूँगा क्योंकि धन्यवाद इसलिए भी कि ये जब बाद में हमारी जो भी इंटरव्यूज होती है ये सिर्फ सीमित नहीं रहती है, आप उसको ब्रॉडकास्ट करते हो, लेकिन हम हमारे माध्यम से पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। जी। क्योंकि आप जब भी उसको अपलोड करते हैं, लिंक भेजते हो, तो हम वो लिंक हमारे पूरे ग्रुप्स के माध्यम से दुनिया को भेजने का ये प्रयत्न करते हैं और उसके माध्यम से कम ये तो पता चलता है कि भाई हमारा भी अपना एक मीडिया है जो हमारे अपने विचारों को या बाबा साहब के विचारों को दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ। आपके धन्यवाद को हम स्वीकारते हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इस समय जस्टिस, सोशल जस्टिस, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें और जस्टिस के सामने क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं आप? देखो, अभी तो बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। सिर्फ बाबा साहब के विचार हमारे पास है और उस विचारों के माध्यम से आपने जैसा कहा कि जस्टिस और सोशल जस्टिस, इसमें डिफ्रेंशिएट आज के तौर पे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि जस्टिस के लिए बाबा साहब ने कहा, इसलिए हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जस्टिस को जो इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, तो जस्टिस के लिए तो हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोशल जस्टिस भी हमसे पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक समय था जब हम सोशल जस्टिस के लिए भाग रहे थे और आज फिर उसके बाद हमको जस्टिस मिलना चाहिए उसके पीछे भागते रहे और आज फिर वही दौर आ गया है कि हमारा सोशल जस्टिस हमसे दूर होते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जस्टिस की जो परिभाषा की है कि भाई हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो नीचे तबके का हो चाहे ऊपर का हो, वहाँ क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में इक्वलिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और इक्वलिटी में उन्होंने जस्टिस को आगे लाया है और बाबा साहब ने हमको यही संदेश दिया है कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इसके माध्यम से हम जस्टिस को आगे लेके आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जस्टिस उन्होंने हमारे सामने रखा है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि भैया हमको जस्टिस तो मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस के साथ साथ हमें सोशल जस्टिस ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब 1948 में दरबन में रेसिज्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था,
तो उस समय बाबा साहब भारत देश में लॉ मिनिस्टर थे। तो बाबा साहब को ऐसा महसूस हुआ कि शायद भारत सरकार के डेलीगेशन में मैं जाऊंगा। अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ डरबन कॉन्फ्रेंस में, तो सोशल जस्टिस के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि भाई रेसिज्म तो बुरा है ही। मैं ये नहीं कहता हूँ, रेसिज्म का कोई समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन रेसिज्म से ज़्यादा भयानक कास्टिज्म है, ये मैं दुनिया को बताऊंगा। और रेसिज्म के ऊपर अगर दुनिया में कोई परिषद का आयोजन होता है तो कास्टिज्म के ऊपर भी एक दुनिया में इस परिषद का आयोजन होना चाहिए, ये बात मैं कहूँगा। तो आपको लगता है इस समय में कि कास्टिज्म पर कोई परिषदें होनी चाहिए? नहीं, अभी देखो ये बाबा साहब के अभी हमारा विषय है सोशल जस्टिस का, तो सोशल जस्टिस को अगर हम आगे लाते हैं तो डेफिनेटली सोशल जस्टिस के अंदर कास्टिज्म का इशू हम लोग मतलब वो इशू डिस्कस होगा उस पर। सोशल जस्टिस के अंदर हम कास्टिज्म का इशू डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए मैं बाबा साहब के उन विचारों को हमेशा लेके सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा हूँ, तो लोगों के सामने ले जाके हुए। आज के इस वक्त की क्या ज़रूरत महसूस करते हैं आप? मैं अभी आज के समय में ये ज़रूरत महसूस करता हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं, इन्होंने सब ने, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, सोशल जस्टिस को उन्होंने इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और सोशल जस्टिस के माध्यम से देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदाभेद हो रहा है, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज 14 एप्रिल महामानव बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे आणि हे जयंती संपूर्ण बौद्ध बांधवांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। पूर्ण भारत देशामध्ये बाबासाहेबांची जयंती साजरी करण्यात येते, तसेच देश विदेशांमध्ये सुद्धा साजरी करण्यात येते। आणि नागपूर शहरातील विविध संघटनांतील काम करणारे नागपूर शहरातील प्रत्येक बौद्ध बांधवी बाबासाहेबांना मानणारा, आंबेडकरांना मानणारा आज या संविधान चौकामध्ये, नागपूरच्या संविधान चौकामध्ये सगळं येऊन अभिवादन करतात। आम्ही सुद्धा अभिवादन करतो। मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदासजी आठवले साहेब या पक्षाच्या वतीनं, माझ्या वतीनं, माझ्या परिवाराच्या वतीनं या ठिकाणी मी अभिवादन करायला आलो आणि सगळं बौद्ध बांधव एकत्र येऊन उत्साहानं अभिवादन करतात। हे गौरवाची बाब आहे। इतकेच बोलतो। जय भीम, जय संविधान। जैन सामाजिक बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे दरवर्षी इथे संविधान चौकात आम्ही हा सर्व मित्रमंडळी एक हा उपक्रम राबवत असतो। त्याचप्रमाणे आम्ही दरवर्षी भव्य सामान्य ज्ञान स्पर्धा, महापुरुषांच्या जीवनावर आधारित तसेच भारतीय संविधानावर आधारित परीक्षेचा उपक्रम घेत असतो। आज संविधान दिनानिमित्त आम्ही जी परीक्षा घेतली त्याचं बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रमसुद्धा आम्ही इथे केला आहे आणि आंब्याचा भव्य वाटप, आंब्याच्या पन्याचा भव्य वाटप पण आम्ही आमच्या मित्रपरिवारातर्फे हा उपक्रम आम्ही इथे राबवतो आहे।